हेलो बच्चों, वेलकम टू सेफ एंड। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में टू जीन का इनहेरिटेंस यानी कि मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में पढ़ लिए हैं। ठीक, और इसके बाद ठीक हम लोगों ने क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस ऑफ थ्योरी पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें से सबसे कंट्रीब्यूशन था किसका? ह्यूगो डिब्रिस, कार्ल कोरेंस एंड सेनमार्क का, जो 1900 में मेंडल के वर्क को क्या किया, रीडिस्कवरी किया। ठीक, उसके बाद 1902 में सटन एंड बॉबरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया। ठीक है, एंड इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो है वो मॉर्गन के द्वारा और उसके टीम के द्वारा किया जाना है। ठीक, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मॉर्गन ने किस ऑर्गेनिज्म का यूज किया। तो उसने यूज किया था फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर का। ठीक है, तो उसमें अब हम लोग देखेंगे लिंकेज। ठीक है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशंस के बारे में, जिसने मॉर्गन को एक नया रिजल्ट दिया था। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। तो उसके लिए देखते हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशंस। ठीक है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशंस में मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डायहाइब्रिड क्रॉस इन ड्रोसोफिला टू स्टडी दैट वेर सेक्स लिंक्ड। मतलब इसमें कहने का ये मतलब है कि मॉर्गन ने जो स्टडी किया डायहाइब्रिड क्रॉस का, है ना, सेम वैसा स्टडी था जो कि मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डायहाइब्रिड क्रॉस इन ड्रोसोफिला टू स्टडी जीन दैट वेर सेक्स लिंक्ड। मॉर्गन ने बहुत सारे डायहाइब्रिड क्रॉस किए, किसमें? ड्रोसोफिला में, जो किससे था लिंक? सेक्स लिंक जीन से लिंक था। ठीक है, और ड्रोसोफिला का जो सेक्सुअल वो होता है ना, डायमॉर्फिज्म्स, है ना, जीनोटाइप्स ऑफ सेक्स, उसमें क्या होता है, मेल फीमेल के अंदर फीमेल एक्स होती है एंड मेल एक्स वाई होता है। यानी कि फीमेल जो होता है मेल हेट्रोगैमेटी शो करता है और फीमेल जो होता है वो होमोगैमेटी शो करता है, मतलब सेम एज जैसे कि ह्यूमन में होता है। ठीक, तो उसने क्या किया था, बहुत सारे ऐसे डायहाइब्रिड क्रॉस पे बात किया था। ठीक है, जो ड्रोसोफिला के सेक्स लिंक जीन से क्या था, रिलेटेड था। द क्रॉस वेयर सिमिलर टू डायहाइब्रिड क्रॉस कैरिड आउट बाय मेंडल इन पीज। और ये उसी तरह का टेस्ट था जो मेंडल के द्वारा किया गया पी पे। डायहाइब्रिड क्रॉस जो मेंडल के द्वारा पी पे किया गया था, उसी तरह का सेम टेस्ट, है ना, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के सेक्स लिंक जीन पे किया था। ठीक है, तो मॉर्गन का हाइब्रिडाइज जो था वो क्या था? येलो बॉडी व्हाइट आईज फीमेल, येलो बॉडी व्हाइट आई फीमेल एंड ब्राउन बॉडी रेड आई मेल। ठीक है, एंड इंटरक्रॉस देयर F1 प्रोजेनी, और उसके F1 प्रोजेनी को भी इंटरक्रॉस किया, जिसे हम लोग सेल्फिंग बोलते थे। ठीक है, तो उसका यहाँ पे उन्होंने F2 जनरेशंस भी प्रोड्यूस कराया। ठीक, तो बहुत सारे डिफरेंसेस यहाँ पे मिले। अब बात करते हैं हम लोग। He observed that the two genes did not segregate independently of each other and F2 ratio deviate very significantly from 9:3:3:1 से, है ना। मतलब कि जब उन्होंने F1 जनरेशन के बाद F2 जनरेशन कराया, तो जिसका रेशियो मेंडल के 9:3:3:1 के रेशियो में आ रहा था, इनका रेशियो वैसा आ ही नहीं रहा था। ठीक है, एक्सपेक्टेड व्हेन टू जीन आर इंडिपेंडेंट, और ये तब एक्सपेक्ट किया जाता है जब दो जीन जो हो इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, जैसा कि मेंडल के केस में था। मॉर्गन एंड हिज ग्रुप न्यू दैट जीन वेयर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, है ना। जिस जीन के बारे में, है ना, मॉर्गन अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था, वो पता था कि वो जीन जो है वो एक्स क्रोमोसोम पे है। And so quickly that when the two gene in a dihybrid cross were situated on same gene या सेम क्रोमोसोम, और उन लोगों ने बहुत जल्दी ही ये पता कर लिया कि अगर जिन दो हाइब्रिड क्रॉस हम करा रहे हैं, जिन दो जीन के बीच में डायहाइब्रिड क्रॉस हम करवा रहे हैं, अगर वो सेम ही क्रोमोसोम पे अवेलेबल है, ठीक है, द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस वेयर मच हायर देन नॉन पेरेंटल टाइप। मतलब उसमें क्या हो जाएगा कि जो पेरेंटल है, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा, अमाउंट बढ़ जाएगा।
किसके तुलना में, रिकॉम्बिनेंट के तुलना में, नॉन पेरेंटल टाइप के तुलना में पेरेंटल टाइप का जो होगा वो बढ़ जाएगा। बात करते हैं मॉर्गन एट्रीब्यूट दिस, ठीक है, ड्यू टू फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ द टू जीन एंड कॉइन द टर्म लिंकेज टू डिस्क्राइब दिस फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम। मॉर्गन ने बताया है ना कि इस जीन के बीच में ना लिंकेज है, फिजिकल एसोसिएशन है। इस जो फिजिकल एसोसिएशन है कि दोनों एक ही क्रोमोसोम के पास है, दो जीन के हम लोग स्टडी कर रहे हैं, वो दोनों जीन जो है वो एक ही क्रोमोसोम के पास है। इस फिजिकल एसोसिएशन को एक टर्म दिया लिंकेज, ठीक है। इस फिजिकल एसोसिएशन को क्या नाम दिया, लिंकेज, टू डिस्क्राइब दिस फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, ऑन ए क्रोमोसोम मतलब कि सिंगल क्रोमोसोम के ऊपर। द टर्म रिकॉम्बिनेशंस इज डिस्क्राइब द जनरेशंस ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। और रिकॉम्बिनेशन टर्म जो है वो किसके लिए दिया, जो नॉन पेरेंटल टाइप है, ठीक है, जो नॉन पेरेंटल टाइप है उसके लिए रिकॉम्बिनेशन टर्म्स यूज किया। और जो पेरेंटल टाइप है, ठीक है, पेरेंटल टाइप है तो वो तो पेरेंट के जैसा है, नॉन पेरेंटल के रिकॉम्बिनेशंस। और दो दो सेम दो जीन जो है अगर सेम क्रोमोसोम के पास है तो उसे लिंकेज टर्म उसे प्रोवाइड किया। मॉर्गन एंड हिज ग्रुप आल्सो फाउंड दैट इवन व्हेन जीन वेयर ग्रुप्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम्स, सेम जीन वेयर वेरी टाइटली लिंक, सो वेरी लो रिकॉम्बिनेशंस। मॉर्गन और उसके ग्रुप ने ये भी देखा कि जिस दो जीन के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, है ना, जिस दो जीन पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर वो दोनों जीन जो है वो टाइटली एक टाइटली लिंक्ड है, मतलब एक दूसरे के आसपास है, ठीक है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होते हैं ये एक दूसरे का, तो वो बहुत ही कम रिकॉम्बिनेशन शो करते हैं, ठीक है, वो बहुत ही कम रिकॉम्बिनेशन शो करते हैं। एंड सम जीन वेर नॉट टाइटली लिंक्ड, सो सम रिकॉम्बिनेशंस मोर देन पिछले वाले के, ठीक है, मतलब कि अगर दोनों जीन जो है अगर पास पास है तो पेरेंटल टाइप तो बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, लेकिन रिकॉम्बिनेंट जो है वो बहुत कम बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो जिन जिन ड्रोसोफिला के कैरेक्टर के बारे में बात हुआ था तो वो क्या था, कलर ऑफ बॉडी, ठीक है, कलर ऑफ बॉडी, कलर ऑफ आई, साइज ऑफ विंग्स, ठीक है। इसके बारे में ये जो करेक्टर लिए थे उसमें डोमिनेंट करेक्टर क्या था, ब्राउन बॉडी, ठीक है, एंड येलो बॉडी। आप याद करो एक चीज कि जब हम लोग मेंडल की स्टडी कर रहे थे तो जो डोमिनेंट था, ठीक है, डोमिनेंट जैसे कि टॉलनेस में टी लिए थे एंड डॉर्फनेस में स्मॉल टी लिए थे, ठीक। तो जो टॉलनेस था उसका जो कैपिटल टी था, और मेंडल ने ये भी बताया था कि जो डोमिनेंट उसे बोलेंगे या फिर उसके लिए कैपिटल टी यूज करेंगे, ठीक है, जहाँ पे जो F1 जनरेशन में शो होगा कैरेक्टर, ठीक है, उसके लिए कैपिटल टी यूज करेंगे। बट जब मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे जो रेसेसिव कैरेक्टर है, ठीक है, जो रेसेसिव कैरेक्टर है उसके बारे में देखते हैं तो यहाँ पर एक तो कैपिटल वाई से नहीं दिखाया है, ठीक है, रेसेसिव को तो स्मॉल वाई से ही दिखाया है, ठीक है। व्हाइट कलर जो रेसेसिव है उसे डब्ल्यू से, स्मॉल डब्ल्यू से दिखाया, मिनिएचर को एम से दिखाया, मिनिएचर स्मॉल एम से दिखाया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोल दिया गया कि जो डोमिनेंट है उसके ऊपर प्लस का साइन होगा, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसके ऊपर क्या होगा, प्लस का साइन होगा, और रेसेसिव कैरेक्टर का फर्स्ट लेटर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये मॉर्गन में एक थोड़ा सा डिफरेंसेस आ रहे हैं मेंडल के वर्क के कंपैरिजन में, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब ये तीनों जीन जो है ना कहाँ पे अवेलेबल है, सेक्स क्रोमोसोम पे अवेलेबल है, ठीक। तो अब यहाँ से मेंडल ने दो क्रॉस किया, ठीक है, एक क्रॉस जिसमें कि कैरेक्टर जो है वो पास पास है, और दूसरा क्रॉस जिसमें कैरेक्टर जो है वो दूर दूर है। जब हम पहले क्रॉस के बारे में बात करते हैं तो पहले क्रॉस में उसने लिया येलो बॉडी एंड वाइट आई, ठीक है। येलो बॉडी एंड व्हाइट आई जो क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है। यहाँ पर येलो बॉडी, व्हाइट कलर का आई एंड मिनिएचर विंग्स जो है ये क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है। वहीं पे ब्राउन बॉडी, ये रेड कलर आई एंड नॉर्मल विंग्स जो है वो क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो फीमेल यहाँ पे जो उन्होंने चूज किया उसमें क्या है, रेसेसिव कैरेक्टर यूज किए हैं, येलो बॉडी एंड द व्हाइट आई, ठीक है। वहीं पे जो मेल यूज किए हैं यहाँ पर क्या है, एक्स क्रोमोजोम, सेक्स लिंक क्रोमोजोम पे उन्होंने अध्ययन किया था, ठीक है। सेक्स लिंक क्रोमोजोम यानी कि एक्स क्रोमोजोम का बात हो रहा है, तो ये तो वाई टाइप है, ये एक्स टाइप है। तो एक्स टाइप में क्या है, ब्राउन बॉडी एंड रेड आई, ठीक है, ब्राउन बॉडी एंड रेड आई। देखिए यहाँ पे दोनों जो है ना कलर का बात कर रहा है, और कलर का बात कर रहा है तो आप याद करने के लिए याद कर सकते हैं
कि जब दो कलर का बात हो ना तो वो पास पास जीन है। ठीक, दो कलर जो है वो क्या है, पास पास है। बॉडी का कलर और आई का कलर पास पास है। ठीक, और आई का कलर और विंग्स का साइज जो है वो दूर दूर है। ठीक है, दो डिफरेंट करेक्टर है, कलर के लिए दोनों कलर है, दोनों पास पास है। और दोनों अलग अलग करेक्टर शो हो रहा है कलर के अलावा, एक कलर है दूसरा साइज है, तो वो दूर दूर है। ठीक, आप ऐसे याद कर लो। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, क्रॉस ए में येलो बॉडी व्हाइट आई है ना, पेरेंट्स टाइप के हैं ये। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, F1 जनरेशंस आया। ठीक, F1 जनरेशंस आया जिसमें क्या हुआ, जिसमें क्या हुआ कि येलो बॉडी वाइट आई। ठीक है, फीमेल F1 हो गए, एंड यहाँ पर येलो बॉडी येलो वाइट। ठीक है, और ये वाइल्ड टाइप का यहाँ पे आ गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं जब F2 जनरेशंस का बात होते हैं, यहाँ पे F2 जनरेशंस है, तो F2 जनरेशन में जो बात हुआ, तो यहाँ पे पेरेंटल टाइप जो हैं, ठीक है, यहाँ पे पेरेंटल टाइप जो हैं, गैमीट का फॉर्मेशन हुआ जहाँ पे रिकॉम्बिनेशंस होते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेंट बना वो क्या था, 1.3%। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट कितना था, 1.3%। ठीक, एंड पेरेंटल जो था वो क्या था, 98.7%। ठीक, इसका मतलब ये जो क्रॉसिंग ओवर हुआ इन दोनों के बीच में, ठीक है, वो गेम खेल गया। ठीक, जहाँ पे जिसे सेग्रीगेट होना चाहिए था जिन करेक्टर को, वो सेग्रीगेट नहीं हुआ है ना, उतना ज़्यादा सेग्रीगेट नहीं हुआ, बहुत कम सेग्रीगेट हुआ। ठीक है, तो और इससे वेरिएशंस का भी एक रीजन है, वेरिएशंस आने का। तो यहाँ पे जब जो लिंक जो जीन है अगर वो पास पास है, तो यहाँ पे साफ साफ एक्सपेरिमेंट में शो हो रहा है कि उसमें रिकॉम्बिनेंट की पॉसिबिलिटी क्या है, बहुत कम है। ठीक है, जैसे यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट 1.3% बना और पेरेंटल जो है 98.7% बना, है ना, ये शो कर रहा है कि पेरेंटल ज़्यादा बन रहा है और रिकॉम्बिनेंट कम बन रहा है। क्यों, क्योंकि दोनों जो जीन थे वो क्या थे, बहुत पास पास थे। लेकिन जब हम बात करते हैं क्रॉस बी का, तो जहाँ पे वाइट वाइट आई कलर एंड मिनिएचर विंग्स जो थे वो फीमेल का लिया गया, एंड ब्राउन रेड आई एंड रेड आई एंड नॉर्मल विंग्स जो था ये लिया गया, तो देखा गया इन दोनों में डिस्टेंस क्या था, ज़्यादा था। अब डिस्टेंस ज़्यादा था तो इस वजह से क्या हुआ, रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज बढ़ गया। 37.2% जो है वो रिकॉम्बिनेंट का फॉर्मेशन हुआ। लिंकेज यहाँ पे देखिए, रिजल्ट ऑफ टू डाई हाइब्रिड क्रॉस कंडक्टेड बाय मॉर्गन, क्रॉस ए शो क्रॉसिंग बिटवीन जीन Y and W, and cross B showing the difference between W and M. Here dominant wild type allele are represented with plus sign in subscripts, and note the strength of linkage between Y and W higher than W and M. ठीक है, लिंकेज जो है मतलब कि एक दूसरे से फिजिकल एसोसिएशन जो है वो क्या है, दोनों कलर के बीच में ज्यादा है। मतलब कि Y एंड W के बीच में जितना कलर का फिजिकल एसोसिएशन है उतना जो है वो W एंड M के बीच में नहीं है, W एंड M के बीच में नहीं है। In a cross A, gene of body color and eye color are tightly linked. Recombinations is very low. Only 1.3% recombinant, 98.7% जो है वो पेरेंटल टाइप का होगा। Gene of eye color जो है and size of wings are not tightly linked, where the distance between them, मतलब more distance between them. Recombination is more, यहाँ पर recombinations क्या होंगे, ज़्यादा बनेंगे। recombinant 37.2% एंड पेरेंटल जो है 62.8% यहाँ पर पेरेंटल टाइप का आ जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या हुआ, मेंडल स्टडी mainly described those traits that were distinct alternate forms such as flower colors and purple and white। ठीक है, जैसे कि मेंडल ने जिन जिन करेक्टर का स्टडी किया था वो दोनों क्या था, डिस्टिंक्ट जगह पे थे। ठीक है, मतलब कि अलग मतलब पूरे साफ साफ अलग अलग दिखते थे वो इन्वायरमेंट में। डिस्टिंक्ट अल्टरनेट फॉर्म्स, या तो पर्पल थे या फिर वाइट थे, बीच का नहीं था कोई, है ना। ऐसा करेक्टर उन्होंने चूज किया था, ठीक है, जो प्योर कंट्रास्टिंग हो। ठीक है, या तो पर्पल हो या तो वाइट हो, है ना, बीच का कोई शो ना करे, ऐसा किसी भी तरह का उन्होंने कैरेक्टर को चूज नहीं किया। But if you look around you, you will find there is many traits which are not distinct in their occurrence.
मतलब कि अभी हम लोग जैसे कि देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे करेक्टर है जिसमें कि जैसे ले लो आप लीफ का कलर है ना, तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ शेड्स आ रहे हैं, या तो प्रॉपर ग्रीन या प्रॉपर व्हाइट प्रॉपर येलो, है ना, इस टाइप का कुछ डिफ्रेंसिएशंस नहीं हो रहे हैं। ठीक, ह्यूमन का हाइट ले लो, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, कुछ बहुत बड़े हैं कुछ बहुत छोटे हैं, कुछ क्रेटिनिज्म है, कुछ उसमें जाइजेंटिज्म हो रखा है, तो बहुत सारी चीजें हैं, है ना, डिफरेंसेस बहुत सारे आ रहे हैं। ठीक, तो बट इफ यू लुक अराउंड यू विल फाइंड देयर इज अ मेनी ट्रेड्स व्हिच आर नॉट सो डिस्टिंक्ट, मतलब इतने भी अलग अलग नहीं है इन देयर अकरेंस एंड स्प्रेड अक्रॉस द ग्रेडियंट, और वो जो है ग्रेडियंट में एक्सपीरियंस है, मतलब कि उसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं, मतलब कि थोड़ा बड़ा थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस करके दिए बहुत सारे हैं, दो चीज़ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन वी डू नॉट जस्ट हैव टॉल और द स्मॉल पीपल, ह्यूमन में जस्ट पूरे के पूरे टॉल या पूरे के पूरे स्मॉल पीपल नहीं है, एज टू डिस्टिंक्ट अल्टरनेटिव बट ए होल रेंज ऑफ पॉसिबल हाइट, और यहाँ पर क्या है, पूरे के पूरे एक रेंज है हाइट का। सच ट्रेट्स आर जनरली कंट्रोल बाय 3 और more जीन्स, है ना, इस तरह के जो कैरेक्टर होते हैं वो जनरली 3 या उससे ज्यादा जीन से क्या होते हैं, कंट्रोल होते हैं, और जिसे बोला जाता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, जब एक से ज्यादा जीन मिलके एक ही कैरेक्टर को, ठीक है, एक ही कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करे उसे क्या बोलते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। Besides the involvement of multiple genes, polygenic inheritance are also takes account the influence of environment. मल्टीपल जीन्स के इन्वॉल्वमेंट, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में मल्टीपल जीन के जो इफेक्ट होता है वो तो होता ही, साथ में इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, साथ में इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे मान लो कि किसी पीपल के किसी पर्सन के, है ना, उसमें बहुत अच्छा वो है, हाइट के लिए अच्छा जीन है, जैसे कि सभी के सभी जीन डोमिनेंट है, तो इन द सेंस कि वो बहुत अच्छे उनका हाइट होगा, है ना, जीनोटाइप से हम लोग ये देख लेते हैं। लेकिन अगर उसका न्यूट्रिशन लेवल कम है, ठीक है, तो उसमें हाइट नहीं बढ़ेगा। ठीक है, उतना हाइट नहीं बढ़ेगा उसका, उसमें न्यूट्रिशन लेवल जो है वो क्या है, कम है। तो यहाँ पर क्या होता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, ह्यूमन स्किन कलर इज अनदर क्लासिकल एग्जांपल ऑफ दिस, ह्यूमन का स्किन कलर, जैसे किसी में फेयरनेस का मतलब जो है ना जीन है, ठीक है, बट वो धूप में काम कर रहा है, ठीक है, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, स्किन का थोड़ा डल हो जाएगा। ठीक, तो उस टाइप का, तो इन पॉलीजेनिक ट्रेट्स द फिनोटाइप रिफ्लेक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील, है ना, इफेक्ट ऑफ ईच जीन इज एडेटिव। यहाँ पर बात किया जा रहा है किसका, क्वांटिटेटिव एनालिसिस का बात किया जा रहा है, मतलब क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं, क्वांटिटेटिव जो होते हैं ना जीन का एक्सप्रेशंस, क्वांटिटेटिव जीन का मतलब कि जितने नंबर ऑफ जीन होंगे, ठीक है, उतने नंबर उतना ज्यादा इफेक्ट शो होगा। ठीक, तो उस तरह का बात यहाँ पे किया जा रहा है। In effect of the each gene is additive. To understand better, let's assume that 3 genes A, B, C control the skin color. Assume करते हैं A, B और C जो है वो क्या कर रहा है, स्किन कलर को कंट्रोल कर रहा है। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी होता है डोमिनेंट फॉर्म होते हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, स्मॉल सी जो रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट स्किन कलर, एंड डोमिनेंट जो होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर डार्क कलर। जब सभी के सभी जो होंगे ना वो क्या होंगे, कैपिटल होंगे, तो यहाँ पे डार्केस्ट स्किन कलर शो होगा, और सभी के सभी स्मॉल स्मॉल होंगे रिसेसिव होंगे, तो यहाँ पे लाइटेस्ट कलर शो होंगे। एंड कैपिटल भी यहाँ पे जब एक एक जीन होगा हर का, जो होगा डोमिनेंट होगा दूसरा रिसेसिव होगा, तो इंटरमीडिएट स्किन कलर शो होगा, और मोस्टली इंडियन का जो होते हैं इंटरमीडिएट स्किन कलर्स होते हैं। इन दिस मैनर द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एलील, है ना, इन दिस मैनर नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एलील इन द जीनोटाइप वुड डिटरमाइन द डार्कनेस और लाइटनेस ऑफ द स्किन इन एन इंडिविजुअल, मतलब कि हर एक जीन जो है वो डिटरमाइन कर रहा है कि ह्यूमन का, है ना, या फिर पर्सन का जो है स्किन का कलर क्या होगा, ईच एंड एवरी जीन डिसाइड कर रहा है। तो जितना ज़्यादा होगा ये एडिटिव होते हैं नेचर का, ठीक है, उस टाइप से डिपेंड करते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।